मित्रों और विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का आज हम आपके सामने ला रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जो सबसे पहली बार सेल बना उसका नाम रखा गया प्रोकैरियोटिक सेल, जिसका तात्पर्य होता है पहली बार प्रोकैरियोटिक यानी केंद्रक बनने वाला सेल। तो केंद्रक यहाँ नहीं है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि सेल के अंदर उपस्थित है और मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। मेम्ब्रेन बाउंड जेनेटिक मटेरियल, ठीक, एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और जीनोफोर या प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ओके, आप ये पूछेंगे प्रिमिटिव न्यूक्लियस की क्या खास बात है, तो ऐसा न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन यानी डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट मेम्ब्रेन, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट्स जीनोम जो है उसको हम सर्कुलर क्रोमोसोम या आप सर्कुलर डीएनए कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं, ठीक है, कई तरह से नाम होते हैं। इस पहले वाले सेल में जो है आपका इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में आप देखते हैं कि साइटोप्लाज्म अलग है, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग है और तमाम सारे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब है डिवीजन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल लेबर जो है वो यूकैरियोटिक सेल में बहुत ज़्यादा है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में अंदर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। केवल एक बहुत सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो है ऑर्गेनली वो है आपका राइबोसोम। ओके, एंड दीज आर द प्रिमिटिव टाइप द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार इन्होंने जो है जीवन को उत्पत्ति को जन्म दिया। और ये भी आपके दो तरह के हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक और या ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, ठीक है। कुछ हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें आपका ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे अब साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। यानी इस प्रोकैरियोटिक सेल की शुरुआत में सेल वॉल होती है, बहुत अच्छी बात है, और मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है, और कहीं कहीं पर जो है इसमें छोटे छोटे जो है सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, वो भी पाए जाते हैं, और जीनोमिक डीएनए जो है वो भी आपका मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। आप ये पूछेंगे प्लाज्मिड में और जीनोफोर में क्या अंतर है। जीनोफोर या जीनोम या सर्कुलर डीएनए या क्रोमोसोम वो केवल एक कॉपी होती है, एंड दैट रिप्रेजेंट जीनोमिक डीएनए उसे कहते हैं, ठीक है। और बहुत ही स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट द साइटोप्लाज्म अदर देन द जीनोमिक डीएनए, जिन्हें आप प्लाज्मिड कहते हो। ओके, और ये बहुत ही फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, और आपको जैसे पता ही है इनका जो है बायोटेक्नोलॉजी में भी बड़ा रोल है एज ए वेक्टर डीएनए। ओके, और ब्लू ग्रीन एल्गी में क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है तो पहली बार ऑक्सीजन निकालने वाले ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया वो है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, या उसको साइनोबैक्टीरिया कह दिया गया है। दे वर द फर्स्ट टाइम टू इवॉल्व ऑक्सीजन, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कुड नेवर प्रोड्यूस ऑक्सीजन, सो दे आर टोटली सेपरेट एंटिटी, वो बिल्कुल अलग हिस्सा है, ठीक है, और जिसको अलग साइनोबैक्टीरिया को कह दिया गया है। ओके, इस तरह से आप इसके अंदर बहुत सारे आपके नीट के सवाल हैं, ठीक है। पॉलीराइबोसोम क्या होता है, किस तरह, केवल राइबोसोम ही इसमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, और इंटरनल नहीं, कहीं कहीं पर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मीजोसोम। ओके, आपके इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है क्या क्या आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है वो हमने बहुत ही ढंग से आपको लिख के रख दिया गया है, लिखा हुआ अपने बाप का। यू कैन इजीली रिवाइज, आप अच्छे से समझ सकते हैं। और देखिए आपको ले चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, लेट अस सी, एक एक करके स्टेप देखिए। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक, कहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन जा रहा है नीट का, वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल है, और ब्लू ग्रीन एल्गी आपका दूसरा एग्जाम्पल है, और माइकोप्लाज्मा। अब यहाँ पर ये सवाल आपका जा रहा है, ठीक है, साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो है माइकोप्लाज्मा को पीपीएल हो, तो ये सेम चीज़ है। पहली बार जब इसको खोजा गया था इसका नाम प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म रखा गया था, बट लेटर ऑन टैक्सोनॉमिकली दे वर नेम्ड, उनका अलग से नाम रखा गया माइकोप्लाज्मा। एंड रिमेंबर, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या डिफरेंस है, साफ तौर पर यहाँ सुन लीजिए। स्मॉलेस्ट सेल पूरे लिविंग वर्ल्ड में वो माइकोप्लाज्मा का है, और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल, ठीक है।
और बहुत साफ तौर से देखिए क्या खास इसकी बातें हैं वो हम आपको लेके चल रहे हैं। देखिए आपका क्या है, स्मॉलर इन साइज। यूकैरियोटिक के प्रोटोजोआ सेल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज में और मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, यानी मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो है सेल की डिवीजन जो है इनकी बहुत ही फास्ट होती है। कभी भी आप देखिए आपके घर में आप नहाते धोते हो तो पानी स्लिपरी हो जाता है और चिकनी हो जाती है जगह, एंड दैट इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया एंड दे मल्टीप्लाई या रेप्लिकेट एट ए वेरी हाई रेट। उनका सेल डिवीजन जो है बहुत तेज़ी से होता है। तो याद रखिए मल्टीप्लिकेशन रेट जो है बहुत ही तेज होता है किसमें, आपके प्रोकैरियोट में, इन कंपेरिजन टू यूकैरियोट। यूकैरियोट में बहुत जटिलताएं हैं, उसमें माइटोसिस होती है और इसमें आपकी माइटोसिस नहीं है, ये आपका ए माइटोसिस है, इसलिए जो है दे मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली। ओके, एक एक पॉइंट आपको खोल के दिखाएंगे। नो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, सेल के अंदर जो है अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है, जैसे कि यूकैरियोट में आपने क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी वगैरह देखते हैं। इस तरह का इंटरनल जो है डिफरेंशिएशन या कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रोकैरियोट में नहीं होता है। ठीक है, और दे शो वेरिएशन इन शेप एंड साइज, शेप में और साइज में काफ़ी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। और अगला पॉइंट आपको ला रहे हैं 4 एनसीईआरटी में आप किताब में 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बेसिक बैक्टीरिया की 4 तरह की शेप्स होती हैं। नंबर 1 आप देखिए बैसिलस, दूसरा कोक्कस और तीसरा देखिए आपका विब्रियो और चौथा देखिए स्पाइरलम। कहने का तात्पर्य यह है, गौर से देखिए, बैसिलस एक शेप हो गई, कोक्कस आपका ये हुआ, विब्रियो हुआ और स्पाइरल। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपका जो है कॉमा शेप बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, वो है आपका विब्रियो। देख रहे हैं कॉमा शेप, पहला वाला देखिए बैसिल, रॉड शेप बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव टाइप के हैं, ये आपके बैसिलस होता है। ठीक है, मे बी मोटाइल नॉन मोटाइल। इस तरह कोक्कस जो है वो स्फेरिकल होते हैं, ये कॉमा शेप हो गया, और स्पाइरल शेप जो होता है उनको हम स्पाइरलम कहते हैं। ओके, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ शेप्स जो कि ज़्यादातर पाई जाती है किसमें, बैक्टीरिया में। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब जरा देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट, किस तरह से जो है प्रोकैरियोट सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हमने बहुत ही आपके टेक्स्ट बुक से पॉइंट क्लियर कर निकाल कर रख दिए, लिखा हुआ अपने बाप का। पहला सवाल देखिए, फंडामेंटली सिमिलर इन, कभी गलती नहीं करिएगा, बेसिक फंडामेंटल जो आपका प्रॉपर्टी है या उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगभग सेम है। साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, जेनेटिक मटेरियल है, भले ही प्रिमिटिव टाइप का है लेकिन मोड ऑफ लाइफ जो वही है जो आपका यूकैरियोटिक में, इसीलिए जो फंडामेंटली जो है ये सिमिलर है टू यूकैरियोटिक सेल। ओके, और एक एक पॉइंट आपके सामने निकाल के रखे गए हैं, जरा देखिए। पहला वाला सेल वाल जो होती वो सराउंड द सेल, सेल मेम्ब्रेन को चारों ओर से घेरने वाली कौन है, सेल वाल होती है। ठीक है, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, एक्सेप्ट माइको। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं पाई जाती है, ये है डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। नो डिस्टिंक्शन ऑफ, स्पष्ट तौर पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का विभेदन इसमें नहीं पाया जाता है। एक कॉमन साइटोप्लाज्म होता है जहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अब आता है जेनेटिक मटेरियल। इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक ही कॉपी है, जीनोमिक डीएनए होता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। याद रखिए न्यूक्लियस में और न्यूक्लियोइड में डिफरेंस है। न्यूक्लियोइड डिवाइड ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, और न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होती है, तो डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी आप अगर इस तरह के आप सेल बनाएं, ये वाला, तो इसमें जो ये देख रहे हैं ये आपका न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है। ओके, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम भी कहते हैं या सर्कुलर डीएनए भी कहते हैं, और आल्सो कॉल्ड इंसिपिडेंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड वो है आपका जीनोफोर, यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है। अब अगला पॉइंट देखिए, प्लाज्मिड। ठीक है, हमेशा याद रखिए ये, अब हम इसके अंदर छोटे छोटे से आपके सामने ये बना रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं। तो जीनोमिक डीएनए की जो है वो आपकी एक ही कॉपी है, इसे आप सर्कुलर डीएनए कहते हैं, और इसके अलावा छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। और अब हम इसको परिभाषा देने जा रहे हैं, इन व्हाट वे, हाउ टू लर्न। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, यानी ये डीएनए तो अपना रेप्लिकेशन करेगा ही करेगा, लेकिन ये प्लाज्मिड के जो डीएनए ये भी अपना रेप्लिकेशन खुद ही करते हैं। इसलिए साफ तौर पर सुन लीजिए, एनसीईआरटी में इतना स्पष्ट नहीं है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल अदर देन किसके,
जीनोमिक डीएनए के, उन्हें हम कहते हैं प्लाज्मिड। ओके, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्लाज्मिड हैं 1 और या 2 या 3 कॉपियाँ इसकी हो सकती हैं। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड सर्टेन फिनोटाइपिक करेक्टर, कुछ करेक्टर जो है फिनोटाइपिक एक्सप्रेस करते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपका है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, यानी एंटीबायोटिक के प्रति बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंट हो रहा है, आपने देखा डॉक्टर पहले दवाई देते रहते फिर वो दवाई काम नहीं करती है। इसका मतलब क्या है? दवाई जब काम नहीं कर रही है कि बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक के क्या हो गया? रेजिस्टेंट हो गया। तो रेजिस्टेंट टू द बैक्टीरिया इज प्रोवाइडेड बाय द प्लाज्मिड, यानी प्लाज्मिड के द्वारा ही जो है प्रतिरोधी क्षमता जो है बैक्टीरिया में प्रदान की जाती है प्लाज्मिड के द्वारा, न कि जीनोमिक डीएनए के द्वारा। ठीक है, छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का नो रट्टाफिकेशन, रटना कुछ भी नहीं है। मेरे ऊपर सरस्वती की बहुत कृपा है, पूरी एनसीईआरटी को धो धो के आपको बताएंगे ताकि जरा भी आपको कष्ट ना हो उसके समझने में। जब कोई चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाती है तो वही आपके दिमाग में रिटेन करती है और उसी को आप मेमोरी के आधार पर किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, लिखा हुआ नहीं बाप का। अगर ये लिखा हुआ ना हो तो मैं भी आपकी तरह मैंने तेज़ी से बोल के रख दूंगा और आपने कुछ सुना और हवा से चला गया, लेकिन आपको सुरक्षित रखा है कि आपके पास परमानेंट एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है आपके पास नीट का, वो आप देखिए लिखा हुआ अपने बाप का। प्लाज्मिड के बारे में आपसे जानकारी दे रहा था कि सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का और काम भी है, जो मैंने आपको हिंट दिया था। प्लाज्मिड आल्सो यूज्ड एज वेक्टर डीएनए। तो नीट का सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज, तो आपको टिक करना है किस पे? वेक्टर डीएनए। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, और ये हेल्प करता है किसमें? बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्मेशन में। यानी ये कोई एक ए वेरुलेंट बैक्टीरिया है तो उसको आप वेरुलेंट भी बना सकते हैं या वेरुलेंट को ए वेरुलेंट भी कर सकते हैं। यानी जेनेटिक फॉर्मेशन एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में नॉन लिविंग डीएनए के द्वारा ट्रांसफर हो सकती है, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, दैट आई विल टेल यू, वो हम आपको डीएनए को बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, सेल ऑर्गेनिक यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं है, जैसे कि आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। आप देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी वगैरह वगैरह होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इसमें नहीं पाए जाते हैं एक्सेप्ट ओनली वन, एंड दैट इज योर राइबोसोम। कई बार मैंने आपसे मुलाकात कराई, राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है, मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट एज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली वो आपका राइबोसोम है। चाहे वो प्रोकैरियोट का हो और चाहे वो यूकैरियोट का, दोनों में कॉमन है, प्रेजेंट होता है, बट साइज में डिफरेंस होता है। आइए, दे हैव यूनिक सेल इंक्लूजन, यानी प्रोकैरियोट सेल के अंदर विशेष प्रकार की सेल इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, सेल इंक्लूजन बॉडी आर नॉन मेम्ब्रेनस, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस। ठीक है, एंड मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग भी पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं मीजोसोम। याद रखिए, मेम्ब्रेन अंदर जो है घुस करके इन्वेजिनेट और इनवेजिकेट री इन्वेजिनेट करके एक ग्रुप सा बना देती है, जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। यानी मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग नीट का सवाल जा रहा है, मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट सेल में उसे क्या कहते हैं? योर आंसर इज मीजोसोम। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में आपको वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। आइए, लेट अस सी द रिव्यू ऑफ द सेल। ये देख रहे हैं, आपका सेल वॉल होना बहुत ज़रूरी है, फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन। जो भी इसके अंदर है वो आपका क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और ये आपका जीनोमिक डीएनए, एक ही कॉपी है, ये देखिए सिंगल, राइट है, और ढेर सारे इसके अंदर राइबोसोम होते हैं। और ये है मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, ठीक है, एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसे आप मीसोसोम कहते हैं। ओके, ये आपका डायग्राम हो गया। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखिए राइबोसोम, वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक, राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली होते हैं। ठीक है, इसके जरा पॉइंट देखिए, मैंने बिल्कुल खोल के रख दिया है। राइबोसोम फ्री भी हो सकते हैं या एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये मेम्ब्रेन बनाते हो तो इसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, ये राइबोसोम जुड़े हुए, तो इसको कहते हैं अटैच्ड, एसोसिएटेड या फ्री। राइबोसोम का दूसरा सवाल जो आपका ये वाला एक हो गया, ये आपका ये हो जा रहा है। ठीक, साइज देखिए, एनसीईआरटी में 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर यानी 50 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर का साइज इसका है। और सेंट्रीफ्यूगेशन के आधार पर राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट में 70S टाइप के पाए जाते हैं। एंड ये 70S टाइप का ये पूरा फ्यूज्ड जो है आपका, यानी ये देख ऐसे करके मैं डायग्राम बनाऊं तो ये है स्मॉल सब यूनिट अटैच टू मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन के द्वारा जो जुड़ी हुई होती है, ये एक्टिव है।
और अलग अलग कर देंगे आप इसको, ये छोटा वाला है, ये देखिए छोटा वाला है, और ये आपका बड़ा वाला है, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा 50S और 30S। तो रिमेंबर इन केस ऑफ 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट में दे आर ऑफ 2 सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट 50S और ये आपका, ठीक है, एस रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन रेशियो। अब आ रहा है पॉलीराइबोसोम, इसको पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं, पॉलीसोम भी कहते हैं। तो चेन ये देखिए मैंने बनाई हुई है 1 2 3 4 5, तो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू द mRNA, ये आपका क्या है mRNA। तो ये जो ग्रुप है इसे हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं और इसको पॉलीसोम भी कहते हैं। क्यों? ये एक्टिव स्टेट है जहाँ ये प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम, ठीक है, ये क्या करते क्या है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रांसफर है, ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन सिंथेसिस। अगर कोई पूछता है कि राइबोसोम का क्या मेन फंक्शन है, तो आपका आंसर है प्रोटीन सिंथेसिस कहिए, या आप ये कहें कि ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन, यानी mRNA की लैंग्वेज को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। मेन फंक्शन इसका जो होता है वो आपका हो गया या प्रोटीन सिंथेसिस। लास्ट में देखिए सेल इंक्लूजन। पहले भी मैंने इशारा किया था कि साइटोप्लाज्म में जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड के अलावा और आपके मीजोसोम के अलावा उसके अंदर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो डेफिनेशन ये बनती है कि स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल जो है प्रोकैरियोट में, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम इंक्लूजन बॉडी। ओके, अब अगला सवाल आता है, इंक्लूजन बॉडी जो है ये याद रखिए नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं, ठीक है। और खास बात इसकी क्या होती है, दे लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म में, फ्री होते हैं, नॉट एसोसिएटेड विद एनीथिंग, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। अब पूछेंगे इनके एग्जाम्पल क्या है, वो भी जरा देख लीजिए। फॉस्फेट के ग्रेन्यूल या साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल 2, और या आप ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल कहिए। दीज ऑल 3 आर द एग्जाम्पल ऑफ सेल इंक्लूजन, ठीक है। इसके अलावा गैस वैक्यूल भी पाए जाते हैं जिससे कि आराम से ये फ्रीली जो है पानी में तैर करके ऊपर या बीच में कहीं भी जा सकते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं और उसके साथ साथ ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर NCERT, बहुत ही नटशेल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा ये आपके प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल थे। फिर आपको बताया कि इनका रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत ही फास्ट होता है और 4 तरह के बेसिक शेप बताए थे आपको, बैसिलस, कोकस और विब्रियो और स्पाइरल। ऑर्गेनाइजेशन की जब मैंने आपसे बात की थी तो सेल वॉल आपको जो है सराउंड करती है किसको, सेल मेम्ब्रेन को। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है और कोई भी स्पष्ट साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल को जीनोमिक डीएनए या सर्कुलर डीएनए भी कहते हैं, या सर्कुलोजोम भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। और प्लाज्मा में आपको बता चुका हूँ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इम्पार्ट करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ओके, और ये बायोटेक्नोलॉजी भी यूज होते हैं। इस तरह से हमने आपको सारे पॉइंट क्लियर डायग्राम भी बना के दिखा दिया है और साथ साथ राइबोसोम के फंक्शन भी सारे आपको बता दिए। 70S भूलिएगा मत, 70S मत भूलिएगा, पॉलीसोम मत भूलिएगा, और उसके साथ साथ सेल इंक्लूजन भी आपको बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।